हैं, हजरत उस्मान गनी पर इतराज करते हैं। जाओ उस टोले को जाके समझाओ, अगर शान उस्मान गनी समझनी है तो फिर किसी बुजुर्ग के पास जाना पड़ता है, किसी बुजुर्ग के पास जाना पड़ता है। मेरे भाइयों, मसला ये होता है, हम फंसते क्यों हैं? वो जो बंदा था उसके सवालात से पता चलता है वो तारीख के एतबार से चल रहा था। किसके एतबार से? तारीख के एतबार से। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर जो उसको जवाबात आपने दिए हैं, पता चलता है हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर कुरान और हदीस के हिसाब से चल रहे थे। तो मैं बताना ये चाहता हूँ, शान सहाबा समझनी है तो हमें तारीख नहीं, फिर हमें कुरान और हदीस की ज़रूरत पड़ेगी, कुरान और हदीस की ज़रूरत पड़ेगी मेरे भाइयों, फिर शान सहाबा समझ आती है। ये है गज़वा बदर में, गज़वा ओहद में और सुलह हुदैबिया में हज़रत उस्मान गनी का किरदार। हज़रत उस्मान गनी का जज्बा जिहाद क्या था, मेरा मौजू ये है। और आपको मैंने बता दिया गज़वा बदर में क्या था, गज़वा ओहद में क्या किरदार था। अब आगे चले जाओ, आगे आ जाता है 5 हिजरी के आगाज़ में एक गज़वा हुआ, उसका नाम है गज़वा ज़ातुर रक़ा। गज़वा ज़ातुर रक़ा, रक़ा का मतलब होता है, इस गज़वे का मतलब है पट्टियों वाला गज़वा। कौन सा गज़वा? पट्टियों वाला गज़वा। मेरे भाइयों, आप सुन के हैरान होंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को जिहाद का कितना शौक़ था, कितनी उनको मोहब्बत थी राह खुदा में शहीद होने की। ये गज़वा ज़ातुर रक़ा के बारे में आता है, पट्टियों वाला गज़वा। इसको क्यों कहते हैं पट्टियों वाला गज़वा? सुने ज़रा। सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम जहाद के लिए रवाना हुए। आप फरमाते हैं कि हमारे पास सवारियां बहुत कम थी, 6-6 बंदे एक सवारी पे सफ़र करते थे। एक सवार है, बाकी सारे पैदल चल रहे हैं। फिर उसके बाद दूसरे की बारी आती, फिर तीसरे की बारी आती, फिर चौथे की, फिर 5वें की, फिर 6ठे की। 6-6 बंदे एक सवारी इस्तेमाल करते थे। मैदान जंग की तरफ जा रहे हैं और सामान कितना थोड़ा है मेरे भाइयों। अच्छा, अब जो पैदल चल रहे थे, पथरीली ज़मीन थी, पथरीली ज़मीन पर पैदल चल चल कर सहाबा किराम के पाँव जख्मी हो गए, यहाँ तक कि उनके पाँव से जो नाखून थे वो भी जुदा हो। इतनी मुशक्क़त, इतनी तकलीफ, हम कुछ करते भी नहीं है मेरे भाइयों। हमसे यकीन करें, 5 नमाजें भी नहीं पढ़ी जाती, फिर हम कहते हैं जी दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है। पढ़ते हम कुछ भी नहीं है, ना हम कुरान पढ़ते हैं, ना हम दुरूद पढ़ते हैं, ना हम नमाज पढ़ते हैं, ना हम माँ बाप की फरमा बरदारी करते हैं, ना अपने उस्ताद का अदब एहतराम, कुछ भी नहीं करते, फिर भी कहते हैं दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है। दीन पे तो चले हैं सरकार के सहाबा, पाँव जख्मी हो गए मेरे भाइयों, पथरीली जमीन पर चल रहे हैं और पाँव के जो नाखून थे वो भी उखड़ गए। अब हुआ क्या, सहाबा ने अपने कपड़े फाड़ कर अपने पाँव पे पट्टियां बांध ली, अपने पाँव पे पट्टियां बांधी। इस वजह से इस जंग को पट्टियों वाली जंग कहा जाता है, गज़वा ज़ातुर रक़ा। हज़रत उस्मान गनी का किरदार क्या था, मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ। इस जंग में हज़रत उस्मान गनी का किरदार ये था मेरे भाइयों, अल्लाह ने क्या शान अता फरमाई है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सरकार गज़वा ज़ातुर रक़ा पे तशरीफ़ ले गए। हज़रत उस्मान गनी को मदीने में अपना जानशीन मुकर्रर फरमा गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग में है और हज़रत उस्मान गनी मुसल्ला रसूल पर खड़े होकर लोगों को इमामत फरमा रहे हैं। यह है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का किरदार गज़वात में। आगे 9 हिजरी को आ जाता है गज़वा तबूक। गज़वा तबूक मेरे भाइयों, ये बड़ा ही मुश्किल गज़वा था। सबसे बड़ी जो दुनिया की उस वक्त सुपर पावर थी, रूमी फौज के साथ जंग थी मुसलमानों की, और गर्मी भी शिद्दत की थी, बहुत ज़्यादा गर्मी, और हालात मुसलमानों के ऐसे थे कुछ भी नहीं था पास। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की अज़मत और शान पर कुर्बान जाए, सरकार के सारे सहाबा ने हालात की परवाह किए बगैर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर लब्बैक कहा और जिहाद के लिए रवाना हो गए। इस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, मन जहाज़ा जैशल उसराती फलाहुल जन्ना।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐलान फरमाया, क्योंकि सलमान बड़ा कम था। अब ऐलान क्या फरमाया? सरकार ने फरमाया, जो बंदा तबूक के मुजाहिदीन के लिए जहाद का सामान फराहम करेगा, मैं उसको जन्नत की बशारत सुनाता हूँ। लोग कहते हैं नबी कुछ नहीं दे सकते, यह हदीस है, सरकार की हदीस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उसको जन्नत की बशारत सुनाता हूँ, जो बंदा तबूक के मुजाहिदीन के लिए जहाद का सामान देगा। हज़रत उस्मान गनी, फिर हज़रत उस्मान गनी है, हज़रत उस्मान गनी ने 950 ऊँट, 50 घोड़े, बमा साजो सामान और 1000 सोने के सिक्के सरकार के कदमों पे कुर्बान फरमा दिए। जरा बुलंद आवाज़ से कहे सुभान अल्लाह। हमसे तो कोई दीन के लिए, मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए पैसे मांग ले, फिर हम बटवा खोलते हैं, सबसे छोटा नोट जो हमें नजर आता है हम कहते हैं बस ये जाने दो, बाकी अपने पास ही रहने दो। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की शान देखे मेरे भाइयों, ये सब कुछ सरकार के कदमों पे कुर्बान फरमा दिया। फिर सरकार इतना खुश हुए, इतना खुश हुए, हदीसों में आता है हज़रत उस्मान गनी ने जो सोने के सिक्के दिए थे अपनी गोद में रखकर अपने मुबारक हाथों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ऐसे उलट पुलट कर रहे थे और साथ खुश होकर फरमाते थे, माँ दर्रा उस्मान माँ अमीला बादल यौम। लोगों सुन लो, मेरे रब ने मेरे प्यारे उस्मान की साबिका सारी खताओं को माफ़ फरमा दिया है। और लोगों सुन लो, आइंदा के लिए मेरे उस्मान को ऐसा महफूज कर दिया है, मेरा उस्मान कोई ऐसा काम करेगा नहीं जिससे मेरा रब नाराज हो। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने के सिक्कों को पलटते थे और साथ साथ ये बात इरशाद फरमाते थे। मेरे भाइयों, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो वो हस्ती हैं जिनको उनकी ज़िंदगी में ही शहीद का लक़ब मिल गया था, ज़िंदगी में शहीद का लक़ब मिल गया था। हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है, वो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर और हज़रत उस्मान गनी, ये हस्तियाँ ओहद पहाड़ पर तशरीफ ले गई। कहाँ पर? सारे बोले कहाँ पर? ओहद पहाड़ पर तशरीफ ले गई। अब ओहद पहाड़ मोहब्बत में खुशी से झूमने लगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाँव की ठोकर मारी ओहद पहाड़ को, हुक्म दिया, ओहद पहाड़ ठहर जा, तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद जलवा फरमा है। इस हदीस से बड़े मसले पता चलते हैं। एक मसला तो ये पता चलता है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर चीज़ ही जानती है, यहाँ तक के पहाड़ भी जानते हैं, फिर पहचानते भी हैं, फिर मानते भी हैं। फिर ओहद पहाड़ तो ऐसा प्यारा पहाड़ है, ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत भी फरमाता है। दूसरी बात हमें ये पता चलती है, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों के अंजाम की खबर है, इसलिए तो फरमाया ना 2 शहीद भी जलवा फरमाया है, हज़रत उमर और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला हो। मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस गुलाम का वक्त विसाल जो जज्बा था वो भी बड़ा काबिल दीद था। अब हुआ क्या, जब इस्लाम के दुश्मनों ने प्लान बना लिया हज़रत उस्मान गनी को शहीद करने का, आखिरी बात करता हूँ, प्लानिंग हो गई। हज़रत अमीर मुआविया को जब पता चला तो हज़रत अमीर मुआविया हज़रत उस्मान गनी के पास गए और जाकर कहा, मेरे साथ मुल्क शाम में आ जाए, वहाँ पर आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, मुल्क शाम में आ जाए मेरे पास, मैं आपकी हिफाजत करूँगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ा ही मोहब्बत भरा जवाब दिया। आपने फरमाया, मैं अपना सर तो कटा सकता हूँ लेकिन सरकार के शहर को नहीं छोड़ सकता, शहादत होगी भी तो सरकार के कदमों में शहीद होना है मैंने। फिर वो कहने लगे, आपकी जान को खतरा है, मैं इस तरह करता हूँ, फौजी दस्ता भेज देता हूँ आपकी हिफाजत के लिए। हज़रत उस्मान गनी कहने लगे, नहीं नहीं नहीं, मैं फौजी दस्ते यहाँ पर बुलाकर सरकार के शहर के पड़ोसियों को तकलीफ नहीं देना चाहता। फिर वो कहने लगे, अगर हमला आ गया फिर क्या होगा? हज़रत उस्मान गनी कहने लगे, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, मुझे मेरा रब काफ़ी है। मेरे भाइयों, बंदे को पता चल जाए ना मेरे मरने का वक्त करीब आ गया है, आप ज़्यादा जानते हैं क्या हालत होती है उस बंदे की। जिस बंदे को पता चल जाए मेरे मरने का वक्त करीब आ गया है, उसकी हालत अजीबो गरीब हो जाती है। लेकिन हज़रत उस्मान गनी की शान देखे मेरे भाइयों,
मरने का वक़्त करीब आ गया है, शहादत का दिन है, फिर भी रोज़ा रखा है और शहादत के वक़्त लब पर कुरान मजीद की तिलावत जारी व सारी है।